आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HCl। यानी हमें इन चार कंपाउंड्स की जब HCl के साथ एडिशन रिएक्शन कराते हैं उस रिएक्शन की प्रति जो रिएक्टिविटी है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ये सारे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड ही है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफेनोन। तो इन जनरल कभी भी कोई भी इसे कार्बोनिल कंपाउंड होता है, उसकी अगर हम लोग HCN से रिएक्शन कराते हैं तो वो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और हमें मिलता है एक साइनोहाइड्रेन मिलता है। क्या? तो जब कभी भी हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड की HCN से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक साइनोहाइड्रेन मिल जाता है और रिएक्शन जो मैकेनिज्म होती है वो होती है वो होती है, इसको इरेज कर देते हैं पहले, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है। तो उसमें जब रिएक्टिविटी देखी जाती है तो दो फैक्टर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं रिएक्टिविटी। सबसे पहले स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल कार्बन, यानी ये जो कार्बोनिल कार्बन है, अगर ऊपर जाके देखें, ये वाला जो कार्बन है इसे हम लोग कहते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो इस पे स्टीयरिक हिंड्रेंस जो होता है वो कम होनी चाहिए, स्टीयरिक हिंड्रेंस ऑन कार्बोनिल कार्बन, और वो क्या होनी चाहिए? लेस। जितनी ज्यादा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होगा उतना ही ज्यादा वो रिएक्टिव होता जाएगा। ठीक है, अब बात करें अगले पॉइंट की जो कंट्रोल करता है रिएक्टिविटी, वो होगा चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन। चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कार्बन, जितना ज्यादा यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी उतना ये क्या होगा? कम रिएक्टिव होगा, यानी ये भी क्या होनी चाहिए? लेस। चार्ज डेंसिटी कम होनी चाहिए, स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तभी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तब हम क्या करेंगे? सारे अपने ऑप्शंस को मेजर करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं बेसिकली उनके नाम के आगे एक टैबुलर फॉर्म में। एसीटोन, एसीटोन होता है हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। फिर है एसीटोन के बाद है एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटोफेनोन। तो एसिटल्डिहाइड दिया है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्या होता है? CH3, C डबल बॉन्ड O H, CH3CHO। अगला इसके बाद आता है बेंजल्डिहाइड, और उसके बाद दिया हुआ है एसीटोफेनोन। क्या दिया हुआ है? एसीटोफेनोन दिया हुआ है। अब बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजल्डिहाइड में होता है बेंजीन रिंग और CHO ग्रुप, और एसिटोफेनोन में क्या होता है? बेंजीन रिंग, एक C डबल बॉन्ड O और फिर एक CH3 ग्रुप। ये हो गया एसिटोफेनोन, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ये हो गया हमारे चार डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड। अब इनकी रिएक्टिविटी लिखनी है। अब हमें पता है कि रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही थी, ऊपर पड़ा था, स्टीयरिक हिंड्रेंस, यानी बल्कि ग्रुप ना लगे हो, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस कम चाहिए तो बल्कि ग्रुप नहीं होना चाहिए। अब हमें पता है कि फिनाइल जो होता है, फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजीन रिंग, वो एक अच्छा खासा बल्कि ग्रुप है, यानी ये फिनाइल ग्रुप क्या करेगा? स्टीयरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो इस केस में, और एसिटोफेनोन के केस में तो और ज्यादा हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि क्या है? CH3 ग्रुप भी लगा है, दो ग्रुप लगे हुए हैं। इसलिए स्टीयरिक हिंड्रेंस के नजरिए से देखा जाए तो सबसे कम होगा एसिटोफेनोन, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्टीयरिकली हिंडर्ड है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड, क्योंकि उसमें भी एक बेंजीन रिंग है। तो ये तो होगा स्टीयरिकली हिंडर्ड की वजह होने, स्टीयरिकली हिंडर्ड होने वजह से ये तो ऐसे ही एकदम इनका ऑर्डर लिख सकते हैं। और अगर हम लोग अभी स्टेरिकली हिंडर्ड वाली तरीके से ही करना चाहें, अगर हम लोग देखें कि किसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, किसमें बल्कि ग्रुप कम है, तो वैसे क्लियर दिख रहा है। एसिटोफेनोन में एक मिथाइल था, एक फिनाइल था, इसलिए सबसे आखिरी में है। उसके बाद बेंजल्डिहाइड में एक फिनाइल ग्रुप था, यानी एक बेंजीन रिंग थी, एक बड़ा ग्रुप था, जिसकी वजह से वो एसिटोफेनोन से तो ज्यादा होगा, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन से कम होगा, क्योंकि उसमें फिनाइल ग्रुप या बेंजीन रिंग नहीं है। तो अब इन दोनों में देखना तो सिंपल है। इसमें क्या है? दो मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसमें एक मिथाइल एक H लगा है, H का साइज ऑब्वियसली छोटा होता है, प्लस मिथाइल ग्रुप इसमें दो लगे थे जो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ाएंगे, जो कि इसकी रिएक्टिविटी घटा देगा। इधर एक ही मिथाइल ग्रुप लगा था जो इतना असरदार नहीं होगा एज कम्पेयर टू दो मिथाइल ग्रुप,
इसलिए रिएक्टिविटी जो एसीटोन की होगी वो बेंजल्डिहाइड से ज्यादा होगी, लेकिन एसिटल्डिहाइड से कम हो जाएगी। अब इसमें देखिए, ये पूरा स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे हमने ऑर्डर दे दिया। इसमें क्या था, एक बेंजीन रिंग लगी थी, एक मिथाइल ग्रुप लगा था, मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप। इसमें एक बेंजीन रिंग लगी थी जिसकी वजह से इसमें भी अच्छा खासा स्टेरिक हिंड्रेंस आ रहा था। अब इसमें कंपेयर करना तो इसमें 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा था, जिसकी वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप यानी CH3। ठीक है, आसानी से हम लोगों ने इसका करेक्ट ऑर्डर लिख लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।